हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संगीता कुमारी है और आज हम लोग बीबोस के बारे में जानेंगे। बीबोस क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है एवं इसमें हम किस तरीके से अपना एडमिशन करवा सकते हैं और इसके दोष क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बीबोस का फुल फॉर्म होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, मतलब कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसकी स्थापना 15 फरवरी 2011 ईस्वी में की गई थी। यह एक डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन है और इसकी स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान NIOS की तरह ही बिहार के विद्यार्थियों को मुक्त एवं डिस्टेंस लर्निंग प्रदान करना है। इसकी स्थापना का उद्देश्य बिहार के शिक्षा से वंचित रह गए समाज के पिछड़े क्षेत्रों तक शिक्षा एवं कौशल को पहुंचाना है। यह वैसे विद्यार्थियों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं या किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सकते या अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन वो अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग इसमें अपना एडमिशन करवा के घर से ही अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपनी परीक्षा दे सकते हैं। बीबोस अपने विद्यार्थियों को अपना बुक भी प्रदान करते हैं जिससे वो लोग अपना तैयारी कर सकते हैं एग्जामिनेशन का और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही वो अपना एक ई बुक भी प्रदान करता है जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाते हैं जिससे बच्चों को तैयारी करने में सहूलियत मिलती है। बीबोस अन्य बोर्ड की तरह सार्वजनिक परीक्षा भी आयोजित करती है। इसकी परीक्षा साल में 2 बार ली जाती है, जून में और दिसंबर में ली जाती है। इसमें ज़्यादातर वैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं जो लोग 10वीं या 12वीं में फेल हो गए हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में अगर वो पास नहीं हो पाए हैं तो वो अपने विद्यालय के जरिए TOC के माध्यम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं और उन विषयों का एग्ज़ाम ये दोबारा उसी साल दे सकते हैं। क्योंकि इसमें सालों भर एग्ज़ाम चलते रहता है तो ये कभी भी अपना एडमिशन उसमें करवा के और उसके बाद उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे उनका साल बर्बाद भी नहीं होता है और वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बीबोस माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की शिक्षा के अलावा कुछ वोकेशनल कोर्स एवं स्किल ट्रेनिंग भी अपने विद्यार्थियों को प्रदान करती है। जैसे कि कुछ वोकेशनल कोर्स होते हैं BBA BCA, ये सब भी बीबोस प्रदान करते हैं अपने बच्चों को और साथ में कुछ स्किल ट्रेनिंग भी ये लोग देते हैं। भारत के हर राज्यों के पास अपना एक ओपन इंस्टीट्यूशन होता है, जिसमें बिहार राज्य के पास भी अपना कुछ ओपन इंस्टीट्यूशन है जैसे कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या मिथिला यूनिवर्सिटी और भी कुछ ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में भी बनाए गए हैं जिससे बच्चे घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। और ये समाज के वैसे लोगों के लिए भी एक वरदान जैसा है जो लोग पैसे के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को पैसों का अभाव है वो इसमें अपना एडमिशन लेकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ में कुछ काम भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका फ़ी बहुत कम होता है तो इसमें पढ़ने में उन्हें काफ़ी सहूलियत भी मिलती है। बिहार के 38 जिलों में इसका एक अध्ययन केंद्र भी बनवाया गया है जहां पे बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उनके निदान के लिए ये अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। ये वहां जाकर अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं और साथ में अगर कोई जानकारी भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन बिहार के बहुत लोगों को इनके बीबोस की जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखते और वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बीबोस में हम किस तरीके से अपना एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग 10वीं में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं बीबोस में, उन लोगों के पास 9वीं पास का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनकी आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। और जो लोग अपने एडमिशन 11वीं में करवाना चाहते हैं उनकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही उनके पास 10वीं पास का एक सर्टिफिकेट एवं माइग्रेशन होना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोगों का मानना होता है कि बीबोस का
वैलिडिटी जो होता है वो कम होता है या फिर किसी जगह पे ये वैलिड नहीं होता, वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वीवोस की वैलिडिटी भी उतनी ही होती है जितना कि एक रेगुलर स्टूडेंट की होती है, और इनको भी उतनी ही मान्यता दी जाती है जितना कि एक रेगुलर स्टूडेंट को दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ दोष भी हैं, और इसके दोष ये हैं कि क्योंकि बच्चे इसमें घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और वो लोग विद्यालय जाते नहीं हैं, तो इससे उनमें प्रेजेंटेशन की कमी आ जाती है। चीज़ों को कैसे दर्शाना है, कैसे लिखना है या फिर किस तरीके से समझना है, इसकी उनमें बहुत भारी कमी आ जाती है, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता और वो लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इस वजह से उनमें इन चीज़ों की थोड़ी बहुत कमी आ जाती है कि हाँ, इन चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, इस सब की प्रेजेंटेशन की थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। उनके पास नॉलेज तो होता ही है, लेकिन उन चीज़ों को बताने में वो थोड़ा बहुत हिचकिचा जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट करने की आदत नहीं होती है। इसके अलावा और कोई अंतर रेगुलर स्टूडेंट में और वीवोस वाले स्टूडेंट में नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो लोग कोई अपना जॉब कर रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो लोग आराम से अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी वीवोस के ज़रिए जारी रख सकते हैं और अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, और इसका फ़ी भी बहुत कम होता है, तो आगे की पढ़ाई करने में उन्हें दिक्कत भी नहीं होती है। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।